नमस्कार, आप देख रहे हैं समय साक्ष्य। मैं प्रीति रावत आपके साथ, और आज बातचीत के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद है जिनसे आप सब भली भांति परिचित हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रिटायर्ड शिक्षिका उत्तरा पंत की, जो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के जनता दरबार में शिक्षिकाओं के स्थानांतरण को लेकर जो है चर्चाओं में आई थी। तो चलिए कुछ बातचीत हम इनसे कर लेते हैं, क्योंकि एक विशेष मुद्दा भी आज है। इन्होंने हाल फिलहाल में ही जो है यूकेडी पार्टी को ज्वाइन किया है। तो ऐसे में क्या राजनीति को लेकर ये सोचती हैं, क्या कुछ मुद्दों पर ये अपनी राय रखती हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका समय साक्ष्य में। आपका भी समय साक्ष्य का भी धन्यवाद बहुत बहुत। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, जिस प्रकार से आप उस समय काफी चर्चाओं में रही थी, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के जो जनता दरबार में आपने अपनी आवाज उठाई थी, उसके बाद आज आपने यूकेडी ज्वाइन करी है हाल फिलहाल में। कैसा देखते हैं ये पूरा सफर आप? क्या उस समय कुछ आपके दिमाग में था कि पार्टी राजनीति में आना चाहिए मेरे को? अब राजनीति का तो मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं था कि राजनीति में आना, लेकिन हाँ ये जरूर था, सोचती थी कि मैं कुछ करूं सबके लिए, निजी तौर पे या किसी के साथ जुड़ के। लेकिन आज जब मतलब कई लोगों ने कहा कि आइए आइए, तो फिर विचार बना लिया कि यूकेडी में जाया जाए। तो इसलिए मैंने यूकेडी ज्वाइन की, और यूकेडी इसलिए ज्वाइन की कि इसमें सब वो लोग हैं जुड़े हुए जो उत्तराखंड की समस्या को भली भांति जानते हैं। तो बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में बीजेपी हो, कांग्रेस हो, और अब तो आप भी चुनावी मैदान पर है। आपने यूकेडी ही क्यों अपना विकल्प चुना? यूकेडी इसलिए चुना कि यूकेडी में जो लोग हैं उनकी पहुंच जनता तक है, और जनता की पहुंच उन तक है। वो आसानी से सबसे मिलते हैं और सबकी समस्याओं को सुनते हैं, और जनता भी बेधड़क उनके पास जाकर अपने समस्याएं रखती है। तो इसलिए सोचा कि क्यों ना ऐसी पार्टी दल में जाया जाए जो आसानी से हम जिनसे संपर्क कर सकें और वो हमसे संपर्क कर सकें। बीजेपी, कांग्रेस और आप पार्टी के बारे में क्या विचार रखती हैं फिर आप? ये उसके बारे में तो विचार क्या रखना है, ये तो मतलब अब इतने सालों से कांग्रेस और बीजेपी थी शासन में, और अब आप भी मैदान में आई है। तो मैं यही कहूँगी कि हालात इतने 21 साल हो गए उत्तराखंड राज्य को बने हुए, लेकिन मैं गांव में रही हूँ, काफ़ी दूर दराज क्षेत्रों में रही हूँ। तो जो हालात उस समय थे उत्तर प्रदेश राज्य में, तो वो आज भी जस के तस हैं। तो इसके लिए क्षेत्रीय दलों को आगे आना जरूरी है, और क्षेत्रीय दल प्रत्येक समस्या का निवारण करने में सफल होंगे, यह मेरा सोचना है। बात करें उत्तराखंड राज्य की, तो उत्तराखंड राज्य को बने हुए लगभग 21-22 वर्ष हो गए हैं। ऐसे में यूकेडी पार्टी जो है अभी भी अन्य दलों से पीछे है, अपने अस्तित्व को कहीं ना कहीं अभी भी खोजने में जुटी हुई है। वो कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, एक कहावत है। तो सब लोग सोचते हैं कि ये तो अपने हैं, चलो इनको नहीं पूछा जाएगा, इनको नहीं चुना जाएगा, तो ये हमारा काम कर ही लेंगे। जब भी हमारी समस्या आएंगे तो हमारे बातें सुनेंगे। तो इसलिए वोट दो न दो, तो वोट ऐसी पार्टी को दिया जाए जो भविष्य में एक उम्मीद रहती है लोगों को कि कभी ना कभी इनके पास पैसा है तो ये हमारा अच्छा सोचेंगे। लेकिन ये नहीं सोच रहे कि केवल पैसा से ही अच्छा नहीं होता है, पैसा के बिना भी लोग अच्छे काम करते हैं। अभी कोरोना काल में देखा होगा आपने, तो कैसे सामाजिक संगठनों ने और व्यक्तिगत रूप से लोगों की मदद की है अपने सीमित आर्थिक स्थिति के बाद भी। तो वो तो सोच पे निर्भर है। तो जनता को व्यक्ति देखना चाहिए, मतलब उसकी योग्यता और व्यवहार, और बाकी पैसा तो कमाया जाता है। सत्ता में आ गए तो पैसा तो अपने आप ही आ जाएगा। बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि आपने अपना जो पूरा जीवन है पहाड़ों में बिताया है। ऐसे में बात करें कि राज्य के, तो राज्य में अभी भी जो है 21-22 वर्षों में मुद्दे वही हैं, पहाड़ों से पलायन होते या बेरोजगारी को लेकर। इन सब स्थिति को कैसे देखती हैं आप? स्थिति को ये देखिए, यहाँ पे भाई भतीजावाद भी हो गया है, और सब मतलब
जो नेता हैं वो उन तक जिनकी पहुंच है उनका ही भला हो रहा है, बाकी लोग पिछड़ रहे हैं, उन्नति नहीं हो रही है। कि और मैं जानती हूँ कि मैं जनता दरबार में गई थी, मैंने न किसी की सिफारिश ली न किसी का कुछ किया, मैं अपनी जगह सही थी। तो जो जैसा व्यवहार में एक शिक्षक के साथ अगर कर सकते हैं लोग, तो वैसा व्यवहार आम इंसान गरीब के साथ कितना नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए तो मतलब सरकार तक पहुंचना हर किसी की बात नहीं है। तो जनता को ये सोचना चाहिए कि हम ऐसे व्यक्ति को, ऐसे सदस्य को चुने कि जो हम तक पहुंचे, हम उस तक पहुंचे। आप क्या मानती हैं, अब आप यूकेडी में हैं और अगर पार्टी आपको टिकट देती है तो क्या आप चुनाव लड़ेंगी आप? नहीं, अभी चुनाव का तो मेरा है नहीं। वैसे पार्टी में भी मैं इसलिए गई कि यूकेडी में अभी बहुत अच्छे युवा नेतृत्व वाले आए हैं, जैसे शिव प्रसाद सिमाल हैं, संजय बहुगुणा हैं और अभिषेक बहुगुणा हैं, काफी लोग हैं, उमेश खंडूड़ी, सोमेश बुढ़ाकोटी, और महिलाओं में मीनाक्षी नोडियाल, परिमला राव जैसी काफी शख्सियतें हैं कि जो मतलब अच्छे विचार रखते हैं। और यूकेडी को मतलब यूकेडी की सफलता मिलने पे उत्तराखंड का बहुत भला कर सकते हैं और सर्वांगीण विकास कर सकते हैं उत्तराखंड का। यूकेडी में महिलाओं की स्थिति को कैसे देखते हैं आप? फिलहाल तो मुझे अभी कुछ दिन हुए हैं ज्वाइन किए हुए यूकेडी, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है इतने दिनों में, तो स्थिति अच्छी है, अच्छी लगी मुझे। और महिलाएं जागरूक हैं, मातृ शक्ति अपना सब कुछ समर्पण किया हुआ है, सालों साल से जुड़ी हैं। तो स्थिति मतलब यूकेडी में अच्छी है। बस ये है कि कुछ खुद चुनाव नहीं जीतना चाह रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, और कुछ लोगों को कहा भी जा रहा है तो नहीं लड़ रहे हैं। जैसे अभी मैं भी नहीं लड़ रही हूँ, कहा है, लेकिन मेरा विचार नहीं है। बात करें महिलाओं की तो कुछ दिन पहले यूकेडी ने अपने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी करी थी, जिसमें आक्रोश भी झेलना पड़ा था यूकेडी के नेताओं को, क्योंकि महिलाएं जो है धरने पर वहां पे बैठ गई थी। इस बारे में क्या कहेंगी आप? उस बारे में तो मैं यही कहूंगी कि उन्होंने पहले दिन सूची जाहिर वो की थी, निकाली थी, मैंने व्हाट्सएप में पढ़ी थी, और दूसरे दिन मुझे फोन करके बुलाएगा कि कार्यालय में आ जाएं 1:30 बजे कि आपको यहाँ पे मतलब, मैंने कहा कि कुछ विशेष है, तो कहा कि महिलाएं मिलना चाहती है, तो मैं भी चली गई। तो वहाँ पे देखा तो काफी कुछ स्थिति दूसरी नजर आई। तो मैंने उन्हें यही कहा, भाई अगर ऐसा है तो आप अध्यक्ष जी से मिलिए और इसका समाधान कीजिए, इस तरह का वो करना ठीक नहीं, पार्टी के हित में नहीं है। तो मतलब कहना माना उन्होंने। फिर हम अध्यक्ष जी के पास गए थे और अध्यक्ष जी भी आए और समाधान किया समस्या का। अभी बात करें, आगामी विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है, 14 फरवरी को मतदान होने हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि अभी भी क्या कुछ प्रमुख मुद्दे हैं जिन पर काम होना बाकी है इन इतने वर्षों में, जो अभी पूरे नहीं हुए? मतलब पार्टी से संबंधित तो मतलब मुद्दे तो अपनी जगह स्थिर है या जस के तस हैं। तो अगर देखा जाए तो मुद्दे की जहाँ तक बात है, तो जितने ये गांव में है, शहरों में है, तो ये जो क्षेत्रीय पार्टी है, कोई भी है, यूकेडी है, कोई भी पार्टी है, ये बहुत बढ़ चढ़ करके उनका साथ देती हैं और उनका काम करती हैं। सरकार जो सत्ता में रहती है वो कभी भी उन तक नहीं पहुंच पाती है। हाँ, कभी कभार कुछ वो है विशेष तो समारोह रख देती है, नहीं तो रोज के रोज उनकी जो रोज की वो समस्याएं होती हैं, कोई भी बात है, कुछ हल करना है, कुछ कहीं परेशानी है, तो ये क्षेत्रीय दल ही देखते हैं। और यूकेडी में जैसे है शांति प्रसाद भट्ट जी हैं, शिव प्रसाद भाई है, तो ये लोग, इनको देखोगे तो ये मतलब हर समय तत्पर रहते हैं उसके लिए, लोगों के सहयोग के लिए। और हमारे अध्यक्ष जी हैं श्री काशी सिंह ऐरी जी हैं, चंद्रशेखर कापड़ी जी हैं। तो इनके जो जितना मैंने देखा है अभी 2-3 दिन में, तो एक अच्छे कुशल व्यवहार कुशल हैं और एक अच्छी सोच है, सुलझे हुए बातें कर रहे हैं। तो इनके नेतृत्व में पार्टी अवश्य आगे बढ़ेगी।
चलिए एक थोड़ा सा एक सवाल मैं आपसे पूछ लेती हूँ। जिस मामले में आप सामने आई थी, चर्चाओं में रही थी पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के जनता दरबार में, इस बार त्रिवेंद्र सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री ने डोईवाला अपनी विधानसभा से चुनाव लड़ने से मना कर दिया, क्या सोचती हैं आप? अब इसमें सोचना, राजनीति का कुछ पता नहीं चलता है। अब उनको हो सकता टिकट ना दिया गया हो पार्टी के द्वारा, और उनसे कहलवा दिया गया हो कि मैं नहीं लड़ रहा हूँ, है ना, अन्यथा वो जरूर लड़ते। मेरे को लग रहा है कि ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ बात होगी। इस समय कैसे देखती हैं आप राज्य की स्थिति को? क्या लगता है आपको जो यूकेडी है वो क्या बीजेपी हो कांग्रेस हो आपको टक्कर देने में पूरी समर्थ है? मतलब टक्कर तो देना होता, उन्होंने तो पूरी तरह से मैदान में उतरते, वो प्रतिस्पर्धा की भावना उनके अंदर नहीं, वो एक उससे चल रहे हैं कि भाई हम उत्तराखंड के हैं, हमारी उत्तराखंड की पार्टी है और इतने 42-43 साल पुरानी पार्टी है, तो वो ये इसी भावना से जुझारू हुए हैं, हमेशा तत्पर हैं कि ये हमारा उत्तराखंड है और उत्तराखंड वाले हमारे हैं, तो हमें ये सफल बनाएंगे। उनके अंदर प्रतिस्पर्धा की भावना होती तो शायद एक मिनट भी न बैठते और अपना प्रचार प्रसार करते जम के, लेकिन वो शांतिपूर्ण ढंग से अपनेपन के उस पे निर्भर है कि अपने लोग अपने को वोट जरूर देंगे। चलिए कार्यक्रम के अंत की ओर हम हैं। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछती हूँ, 14 फरवरी को मतदान होने हैं, ऐसे में आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगी? क्योंकि 5 साल में एक बार चुनाव आते हैं, जनता से कुछ संदेश। मैं जनता से यही कहूंगी कि अपना उम्मीदवार चुनिए। आप अगर किसी राष्ट्रीय पार्टी से भी चुन रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति को चुनिए जिन्होंने आपके लिए कुछ किया है, आपकी समस्याएं देखी हैं, आपकी समस्याएं सुनी हैं, और चाहे क्षेत्रीय दल से चुने और चाहे राष्ट्रीय दल से चुने। लेकिन जहां तक अभी मैं आज खुले तौर पे यही कहूंगी कि यूकेडी में जो प्रत्याशी हैं अभी, कुछ लोग शिव प्रसाद सिमल हैं और शांति प्रसाद थपलियाल है, एक अरुण डोभाल हैं और उमेश खंडूड़ी हैं, वीरेंद्र सिंह रावत हैं। ये जो है एक काफी मतलब योग्यता से भरे हुए हैं और व्यवहार कुशल और संघर्ष वाले हैं, तो ये खुद भी आगे बढ़े हुए हैं, मतलब इनके अपने क्षमता है दूसरों का भला करने की भी। तो मैं ये कहूँगी मतलब आप सदस्य जो भी चुनाव में उसको चुने, नेता चुने अपना प्रतिनिधि, तो सोच समझ कर चुने 5 साल तक के लिए, फिर बवाल मचा के कोई फायदा नहीं है ना। तो इससे अच्छा पहले ही अपना शांतिपूर्ण दिमाग से सोच कर कि हमारे बच्चों के हित में के लिए क्या अच्छा है। हमारा तो जो कुछ है बच्चों का हित है, हमारे भू कानून का सबसे बड़ा मामला है, और ये क्या कहें मूल निवासी का है, शिक्षा है, स्कूलों की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या, ये सबसे बड़ी समस्या है। अगर लोगों ने ऐसे बाद में रोते रहना कि ये नहीं हुआ, 21 साल से रो ही रहे हैं, तो रोने से अच्छा है कि हंसने का समय लिया जाए और अच्छे प्रत्याशियों को विजयी बनाया जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद समय साक्ष्य में समय देने के लिए। आपका भी धन्यवाद समय साक्ष्य का और आपका। यह थी हमारे साथ हाल फिलहाल में यूकेडी में शामिल हुए रिटायर्ड अध्यापिका उत्तरा पंत, तो जिनका कहना है कि आप अपने प्रत्याशियों को देखकर चुने। आगामी 5 साल के लिए उन्हीं के सर में जो ये ताज सजना है उसके लिए आपको अभी से सजग होना पड़ेगा। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आगामी विधानसभा चुनावों में किसके सर जो है इस राजनीति का ताज सजता है। ऐसे ही अन्य जानकारियों के लिए देखते रहे समय साक्ष्य में प्रीति रावत अपने सहयोगी राजेश के साथ।